हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमर मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और हमने पहले क्लॉक देखा, फिर कैलेंडर देखा, फिर हम अब अल्फ़ाबेट देख रहे हैं और अल्फ़ाबेट के क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो होगा। इसके पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट पे हमने आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप क्रमवार नहीं देखेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि मिलना चाहिए। तो आप एक बार वीडियोज को पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे क्रमवार देखिएगा। बीच बीच में देखने से आपको पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा लेकिन पूरा टॉपिक नहीं क्लियर हो पाएगा। जैसे कि आप 5वां वीडियो देखिए तो आपको आज जिस टाइप का मैं प्रश्न करवाऊंगा वो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में, भले ही वीडियो छोटी रहे, एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। उस वीडियो में फिर दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। इसीलिए वीडियो देखिए हम 30-30 मिनट की ही डालते हैं, जिससे आप बोरिंग ना महसूस करें। एकदम आराम से आप देखें और विधिवत अपना नोट्स बना लें। तो अभी तक हमने अल्फ़ाबेट में जो है क्या क्या पढ़ लिया है। पहला हमने देखा वर्णमाला का सीधा क्रम, दूसरा हमने देखा विपरीत क्रम, तीसरा हमने देखा प्रथम अर्धांश विपरीत, चौथा हमने देखा द्वितीय अर्धांश विपरीत, और 5वां हमने देखा दोनों अर्धांश विपरीत। यानी कि फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, जो कि होता है ए से लेकर जेड तक। फिर हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, जो कि होता है जेड से लेकर ए तक। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है पहला 13 प्रथम कहलाता है, लास्ट 13 द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब है कि ए टू यम ना लिख के यम टू ए लिख दिया जाता है, बाकी यन टू जेड वैसे ही बना रहता है। द्वितीय अर्धांश विपरीत का तात्पर्य है कि ए से लेके यम तक तो सही लिखा जाता है, लेकिन बाद में यन से जेड ना लिखते हुए जेड से यन लिख देता है, उसको हम द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम कहते थे। उसके बाद हमने दोनों अर्धांश विपरीत क्रम देखा, यानी कि पहले फर्स्ट हाफ को पलट दिया, फिर द्वितीय हाफ को पलट दिया। पहले हमने लिख दिया यम टू ए, उसके बाद हमने लिख दिया जेड टू एन। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि कभी हार ना मानने की आदत एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि अगर आप एक्सक्यूज किसी को मत दीजिए कि इससे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब तक आप सफल नहीं होते हैं आपकी बातों को मानने और सुनने वाला कोई नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये केवल आप ही जानते हैं। आप एक 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे में कोई और ये देखने नहीं आ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखने के लिए इंसान केवल तभी अनुमान लगा पाएगा जब आपका परिणाम पॉजिटिव होगा। तो पूरा जी जान झोंक दीजिए, हार कभी ना मानिए। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन क्या करती है, बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि आप हार नहीं मानेंगे तो जीवन में एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी असफल नहीं जाती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लगातार कोशिश करते रहें। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है टाइप 6, यानी कि हमको 6ठा टाइप का प्रश्न पढ़ना है। 5 टाइप हमने क्या क्या पढ़े हैं ये हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य पद। मध्य पद से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना और दूसरा बीच का अक्षर ज्ञात करना। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आपको पहले वाले में बताना है कि बीच में कुल कितने अक्षर आएंगे और दूसरे वाले में बताना है कि एग्जैक्ट कौन सा अक्षर आएगा। यही दोनों में फ़र्क है। तो पहला है बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिएगा, बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना।
यानी कि आपको अगर प्रश्न पूछा जाए बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित, तो उन प्रश्नों को आप कैसे कर पाएंगे। अभी कोई आपसे कह दे कि दाएं से यहाँ बाएं से यहाँ के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, तो आपको पूरा अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। फिर उस अल्फ़ाबेट में आप दाएं से जाएंगे, फिर बाएं से जाएंगे और दोनों पे गोला लगा लेंगे, फिर आप बीच में अक्षरों की संख्या गिनेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही बेकार किस्म का प्रोसेस है। इससे आप उत्तर दे सकते हैं लेकिन आपको टाइम लगेगा। अब वर्तमान परीक्षा जो है आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ज्ञान आपको पास बहुत हो, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट विद इन सेकंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अगर 1 घंटे आपको देता है तो 100 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आपको नहीं दे रहा है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो 30 सेकंड में हल करने के लिए बेसिक मेथड तो नहीं ही काम कर पाएगा। तो अगर हम इन प्रश्नों को हल करना चाहें तो इसके लिए आप रूल लिख लीजिएगा। रूल में आप लिखिएगा, यदि दोनों ओर का मतलब यहां है दाएं एवं बाएं से, यदि दोनों ओर दाएं बाएं का क्रमांक दिया गया हो, एकदम ऐसे ही आप अपनी कॉपी पे लिखते चलिए, यदि दोनों ओर दाएं एवं बाएं का क्रमांक दिया गया हो और हमें उनके बीच कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी हो, यदि दाएं बाएं का क्रमांक दिया गया हो आपको, यानी कि दोनों तरफ का क्रमांक दिया गया हो और उनके बीच कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो यदि उनका मतलब दाएं और बाएं के क्रमांक का, यदि उनका योग 26, 27, 28 में से कोई संख्या आए, में से कोई संख्या आए, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर दाएं और बाएं के क्रमांक को ऐड करने के बाद उनका एडिशन यानी कि योग 26, 27, 28 में से कोई सी भी संख्या आ जाएगी तो उनके बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई अक्षर नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब है, इन पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम आपको अभी करवा रहे हैं। आप अभी ऐसे ही रूल डाल के लिख लीजिए। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि क्या हमेशा दाएं बाएं का योग 26, 27, 28 ही आएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा 26, 27, 28 नहीं आ सकता है। यानी कि कभी तो 26 से कम भी आएगा और कभी 28 से ज़्यादा भी आएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन यदि उनका योग 26 से कम एवं 28 से ज़्यादा आए, लेकिन यदि उनका योग 26 से कम एवं 28 से ज़्यादा आए तो नीचे दी गई स्थितियों के अनुसार प्रश्न हल करेंगे।
यानी कि जब उनका योग 26 से कम आएगा और 28 से ज़्यादा आएगा तो उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। दो ही स्थितियां बनेंगी। नंबर 1 आप लिख लीजिएगा, जब यल प्लस आर जो है वो लेस देन होगा 26 के, यानी कि आपके लेफ्ट और राइट के एडिशन का जो वैल्यू है वो 26 से लेस होगा, तो बराबर हम क्या करेंगे 26 माइनस यल प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा बीच में कुल अक्षर। और कंडीशन 2 क्या बनेगी, जब यल प्लस आर इज ग्रेटर देन 28 हो जाए, तो हम बराबर क्या करेंगे 28 बराबर यल प्लस आर माइनस 28 इज इक्वल टू बीच में कुल अक्षर। यानी कि दो ही कंडीशन बनेगी, या तो 26 से कम होगा या तो 28 से ज़्यादा होगा। जब 28 से ज़्यादा होगा तो हम यल प्लस आर में से 28 घटा देंगे, और जब 26 से कम आएगी वैल्यू तो 26 में से हम यल प्लस आर की वैल्यू घटा देंगे, और जो मान हमारा आ रहा होगा वही हमारा उस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आइए अब हम देखते हैं कि इन पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 7वें तथा दाईं ओर से 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम पहले लिख लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 7वें, बाएं ओर से 7वें यानी कि यल इज इक्वल टू 7 दिया गया है, और आर इज इक्वल टू तथा दाईं ओर से 12वें आर इज इक्वल टू 12 दिया गया है। अब हमको बताना है कि इन दोनों के बीच कुल अक्षरों की संख्या कितनी है। तो हमने क्या आपको बताया है, पहले आप कर लेंगे यल प्लस आर। अगर हम यल प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे देखें तो 7 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, यानी कि 12 और 7 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू आ गया है यल प्लस आर इज इक्वल टू 19। हमने आपको बताया है जब भी यल प्लस आर का मान जो है वो लेस देन 26 होगा तो आप 26 माइनस यल प्लस आर करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 माइनस 19 बराबर क्या हो जाएगा 7। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच 7 अक्षर आएंगे। एक बार हम फिर से बताते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 7वें तथा दाईं ओर से 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, यही हमको बताना था। तो लेफ्ट का क्रमांक मतलब लेफ्ट से 7वां दिया गया है और राइट से 12वां दिया गया है। अगर हम यल प्लस आर फाइंड आउट करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ से हमको पता है कि 19 जो है वो 26 से लेस है, तो 26 में घटा के हमको उत्तर बताना है, तो 26 में से हम 19 घटा देंगे तो 7 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछा करिएगा, फिर से देख लिया करिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि हम आपको बार बार बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अब बताइए इसको कैसे हल करेंगे। एक बार आप वीडियो को रोकिएगा और इसको हल करके हमको जवाब दीजिए कि आप सही में पढ़ रहे हैं। लेट के वीडियो देखने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो मान लीजिए भगवान को ही आप मानते हैं तो ये सर्वप्रथम उन्हीं का नंबर लगाएंगे जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। यानी कि जो टेबल में बैठ के दिन रात लगा है पहले वो नौकरी पाएगा, उसके बाद जो लेट के एकदम बढ़िया से पढ़ रहा है वो पाएगा। और आप केवल वीडियो देख रहे हैं लेट के, तो आपका नंबर तो तीसरे नंबर पे जाके लगेगा ना। यानी कि आपसे रत्ती भर मेहनत अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो वो कैपेबल है आपसे पहले नौकरी पाने का। आप किसी से कम मेहनत ना कीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, एकदम जी जान झोंक दीजिए। बढ़िया टेबल पे बैठिए, अपना कॉपी उठाइए और एक एक प्रश्न को हल करिए वीडियो पॉज करके। हमारे सॉल्यूशन को देख के आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं हो पाएंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न होने के लिए आपको ही अध्ययनरत होना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 9वां कह रहा है, के दाईं ओर 17वें अक्षर, के राइट में 17 कह रहा है। अगर अब हम यल प्लस आर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 17, और 17 में अगर हम 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 17 3 20 6 26।
यहाँ पे आ गया 26। अब बताइए यल प्लस आर की वैल्यू 26 आ गई। अकॉर्डिंग टू रूल हमने आपको क्या बताया है कि जब भी यल प्लस आर यानी कि दोनों ओर यानी कि दाएं और बाएं के क्रमांक का योग 26, 27, 28 में से कोई सी भी संख्या आएगी तो उनके बीच इंग्लिश अल्फाबेट में कोई सा भी अक्षर नहीं होगा। तो यहाँ पे एडिशन 26 आ गया, यानी कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा कोई अक्षर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो गया कि कोई अक्षर नहीं होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें और दाईं ओर से 26वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 26 से कम आया। 26 से कम आने पे हमने आपको क्या बताया था कि आप 26 में घटा के तब उत्तर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन 26 ही आ गया, चाहे 26 योग आए, 27 आए, 28 आए, तो इनके बीच कोई सा भी अक्षर नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें कह रहा है तो लेफ्ट से हम 20वां लिख दिए। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर से 20वें और दाईं ओर से 26वें, और राइट से अब कह रहा है कि 26वें के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अगर यल प्लस आर यहाँ पे हम कर दें, यल प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 26। अगर 20 और 26 दोनों को जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 26 इज इक्वल टू 46। अब हमारा आ गया 46, दोनों का योग जो है वो 46 आ जा रहा है। यल प्लस आर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें और दाईं ओर से 26वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, 46 आ गया। अब यल प्लस आर की वैल्यू हमको दिख रही है कि ग्रेटर देन 28 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 28 घटा के तब उत्तर बताएंगे। तो बराबर हो जाएगा यल प्लस आर माइनस 28, तो बराबर हो जाएगा 46 माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा 18। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 18। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बात आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 20 और 26 था दाएं और बाएं का क्रमांक, दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो 20 और 26 हो गया हमारा 46, और 46 जो है वो 28 से बड़ा है तो 28 घटा के तब उत्तर बताएंगे, और 46 में जब हम 28 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 18। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको एकदम समझ में आ चुकी होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के बाएं 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। इस मजेदार से प्रश्न के लिए आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। जब एक ही तरफ से क्रमांक दिया जाए तो बीच में कुल अक्षर बराबर हो जाएगा बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1। यानी कि जब आपको बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी हो और आपको ऐसे दे दिया जाए, एक ही तरफ से क्रमांक दे दिया जाए, तो आप बीच के अक्षर की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1 कर देंगे। तो बराबर हमारा बिगेस्ट वैल्यू इसमें क्या है 6वें के बाएं 17वें, तो 17 - 6 -1 बराबर 17 - 7 के बराबर 10। तो इनके बीच जो हमारा अक्षर आएगा वो 10 अक्षर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीच का अक्षर ज्ञात करना। जब बीच का अक्षर ज्ञात करने से संबंधित आपका प्रश्न आए तो इसके लिए आप सूत्र लिख लीजिएगा कि बीच का अक्षर बराबर होता है यल प्लस यल बटे 2। यल प्लस यल बटे 2 का मतलब क्या है, चाहे आपको क्रमांक राइट से दिया जाए चाहे आपको क्रमांक लेफ्ट से दिया जाए, आपको लिखना लेफ्ट ही है। और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमने आपको क्या बताया है, एक बार हम बता चुके हैं, फिर से लिख लीजिए। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस राइट का क्रमांक करते हैं। यानी कि
राइट को लेफ्ट में अगर हमको बदलना हो, जैसे कि यल ही जोड़ना है, तो अगर राइट में दे दे तो उसको लेफ्ट में बदलने के लिए हम 27 माइनस राइट का क्रमांक कर देते हैं। इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इस पे आधारित हम प्रश्न देखें तो ये हमारा पहला प्रश्न है, और अगर इसको हल करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, जो जो उसमें हम बताए हैं वही वही आप कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें अक्षर, तो आप लिख दीजिए लेफ्ट से 9वां, ठीक है। तथा दाएं से 22वां कह रहा है, राइट से 22वां कह रहा है। हमने आपको बताया है कि जब भी बीच का एग्जैक्ट अक्षर बताना होगा तो आपको यल और यल को ही आपस में जोड़ के बटे 2 करना है। तो यहाँ पे राइट को हमको लेफ्ट में बदलना होगा, और यहाँ पे हमने आपको लिखवा दिया है आर को एल में बदलने के लिए, यानी कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस आर का क्रमांक करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे 27 माइनस 22 बराबर 5, यानी कि अब लेफ्ट से इधर 5 आ गया, इधर 9 है। अगर हम यल प्लस यल अपान 2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 9, 5 14 बटा 2, और 14 में 2 का भाग करेंगे तो 7, और 7वां अक्षर हमारा होता है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जी। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर से एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर हम हल करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। यहाँ पे बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से 10 दिया गया है और राइट से दिया गया है 12। अगर लेफ्ट से 10 है, राइट से 12 है, इसको लेफ्ट में बदल दें तो 27 माइनस 12 बराबर हम करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 10 है, लेफ्ट से 15 है, अब हम यल प्लस यल अपान 2 करें तो क्या हो जाएगा, 10 और 15 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा, और 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आपका 2 उत्तर सही हो सकता है, यल भी और यम भी। विकल्प जिस तरीके से आपको दिया जाए, यल दिया रहेगा तो भी सही है, यम दिया रहेगा तो भी सही है, दोनों दिया रहेगा तो भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारी बातें आप समझ चुके होंगे। एकदम अच्छे से जी जान झोंक के आप पढ़ते रहिए, सफलता का वर्ष आपका होने वाला है यह वर्ष। तो फिर इसी आशा और उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, लगे रहिए।